Hello everyone, hope you all are good. I am your educator Divyani Bhatia and I will provide you the computer's knowledge. Today we will talk about the history of computer. Now we will talk about the Napier bones. Do you know Napier bones जो है कब और किसके द्वारा इन्वेंट हुआ था? आइए मैं बताती हूँ आपको. Napier बोन जो है सबसे पहले इन्वेंट हुआ था जॉन नेपियर के द्वारा इन 1614 में. उसके बाद क्या हुआ, इसने कौन कौन से ऐसे ऑपरेटर्स थे जो ये परफॉर्म करता था, जैसे कि हो गया मल्टीप्लिकेशन, फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन, और फिर उसके बाद जो है स्क्वायर और क्यूब रूट को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, इसकी रोड्स को चारों तरफ से घुमाना पड़ता था और फिर उस रोड्स को हम कहाँ पे प्लेस करते थे, कंस्ट्रक्टेड बोर्ड्स में जाके. अब हम बात करने वाले हैं स्लाइड रूल के बारे में. स्लाइड रूल जो है सबसे पहले इन्वेंट हुआ था विलियम के द्वारा 1622 में. ठीक है, उसके बाद जो है ये बेस्ड था नेपियर आइडियाज़ पे अबाउट एल्गोरिथम. अब ऐसे कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जिसमें हम स्लाइड रूल का यूज़ करते थे, आइए हम उस बारे में बात करते हैं. नंबर 1 जो है मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट इज़ डिवीजन, देन रूट्स, देन एल्गोरिथम, देन ट्रिग्नोमेट्री. इन सारे ऑपरेशंस में जो है हम स्लाइड रूल का यूज़ करते थे. और ऐसे दो ऑपरेशंस हैं लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसमें जो है हम स्लाइड रूल का यूज़ नहीं करते थे. अब हम बात करने वाले हैं पास्कलाइन के बारे में. पास्कलाइन जो है पहली बार इन्वेंट हुई थी ब्लाइस पास्कल के द्वारा 1642 में. इसकी ड्रॉबैक क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली डिवाइस थी. अब हम बात कर लेते हैं स्टेप रिकॉर्डर के बारे में, जो कि पहली बार इन्वेंट हुआ था गॉडफ्रिड विलियम के द्वारा 1672 में. और ऐसे कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म करती है, लाइक ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. जैकयार्ड लूम. जैकयार्ड लूम जो है एक मैकेनिकल लूम है जो कि इन्वेंट हुआ था बाय द जोसेफ मैरी जैकयार्ड इन 1881. और ये ऑटोमेटिक लूम है जो कि कंट्रोल्ड होता है पंच कार्ड्स के द्वारा. अब हम बात कर लेते हैं अर्थमोमीटर के बारे में. अर्थमोमीटर जो है एक कैलकुलेटिंग मशीन थी, इन्वेंट हुई थी थॉमस डी कॉल्मर के द्वारा 1820 में. पहली रिलायबल, यूजफुल और कमर्शियली सक्सेसफुल कैलकुलेटिंग मशीन थी जो बिगेस्ट कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर लेती थी बहुत ही आसानी से. और ये मशीन जो है कौन कौन से बेसिक 4 मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जिनको इजीली परफॉर्म करती थी. और दूसरी तरफ हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि मास प्रोड्यूस कैलकुलेटिंग मशीन है ये. अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन के बारे में, कि दोनों इंजन्स जो हैं किसके द्वारा इन्वेंट हुए थे. पहले तो हम ये बता देते हैं कि फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर थे ये. दूसरा जो है इन्वेंट हुए थे चार्ल्स बैबेज के द्वारा इन 1822 में एंड 1834 में. और ये जो है ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर्स थे जो कि डिज़ाइन किस लिए होते ताकि वो पॉलिनोमियल फंक्शंस को ईजिली परफॉर्म कर सकें. फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर ऑगस्टा जो थी पहली ऐसी कंप्यूटर प्रोग्रामर थी जो कि 1840 में आई थी. और एनालिटिकल इंजन के सारे प्रोग्राम्स को ऑगस्टा ही लिखती थी. अब हम बात करने वाले हैं अनदर कैलकुलेशन इंजन के बारे में. ये इंजन जो है इन्वेंट हुआ था पर जॉर्ज के द्वारा 1843 में. और ये इंजन जो है किस पे बेस्ड है, चार्ल्स बैबेज के डिफरेंस इंजन पे बेस्ड है. और इस इंजन को जो है हम फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर के नाम से भी जानते हैं. अब हम बात करने वाले हैं टैबुलेटिंग मशीन के बारे में. टैबुलेटिंग मशीन जो है इन्वेंट हुई थी हरमन हॉलरिथ के द्वारा इन 1890 में. और ये मशीन जो है क्या करती है, डेटा को और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करती है. अब हम बात कर लेते हैं मार्क 1 के बारे में. मार्क 1 जो है पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, इन्वेंट हुआ था हॉविट के द्वारा इन 1843 में. और उसको हम किस नाम से भी जानते हैं, IBM ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलर कैलकुलेटर, ये इसका दूसरा नाम है. Z1 जो था फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, क्रिएटेड हुआ था बाय कॉनरेड के द्वारा इन जर्मनी फ्रॉम 1836 टू 1838. ये पहला ऐसा Z1 प्रोग्राम था. इसको यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ता था, यूज़र्स को पंच टेप को इंसर्ट करना पड़ता था मशीन के अंदर इनटू अ पंच टेप रीडर के द्वारा. और जो पूरा आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट जनरेट होता था वो किस के फॉर्म में जनरेट होता था, पंच टेप के फॉर्म में.
अब हम बात कर लेते हैं एबीसी कंप्यूटर के बारे में। एबीसी कंप्यूटर जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस था, जो कि इन्वेंट हुआ था प्रोफेसर जॉन के द्वारा और साथ ही साथ ग्रेजुएट स्टूडेंट के द्वारा एट लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी बिटवीन 1939 से लेकर 1942। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो कि डेवलप्ड हुआ था जॉन प्रेस्पर के द्वारा और फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जर्नल पर्पस कंप्यूटर था ये, और कंप्लीटेड कब हुआ था? इन 1946 में। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1, ये कंप्यूटर जो है वॉज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था, और ये भी जो है किसके द्वारा डिज़ाइन हुआ था? जॉन प्रेस्पर के द्वारा, द सेम हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अब हम बात कर लेते हैं EDVAC के बारे में। दैट स्टैंड्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। द फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था, डिज़ाइन हुआ था बाय द वॉन न्यूमैन के द्वारा इन 1952 में, और ये कंप्यूटर जो है क्या करता था? मेमोरी को होल्ड करके रखता था ताकि वो है स्टोर्ड प्रोग्राम्स को एज वेल एज डेटा को दोनों को मेमोरी में स्टोर कर सके। अब हम बात करने वाले हैं फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर के बारे में, जिसका नाम था ऑसबोर्नी 1। ये पहली बार जो है रिलीज़ हुआ था 1981 में, और किसके द्वारा हुआ था? ऑसबोर्नी कंप्यूटर कॉर्पोरेशन के द्वारा। द फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी जो कि थी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी थी, और ये भी जो है फाउंडेड हुई थी जॉन प्रिस्पर के द्वारा इन 1949 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक।